हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूट्यूब। स्टूडेंट्स, आज मैं अभी अपनी बुक सही कर रही थी, घर पे ही हूँ, पता ही है आपको। मैं तो अपनी रफ कॉपी वगैरह उठा के रख रही थी, तो मुझे एक टॉपिक मिला कि मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपनी रफ कॉपी पे लिख रखे हैं। यू कैन सी इट्स अ रफ कॉपी, ब्लैक पेपर। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने लिए लिखे थे, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं आपको करा दूं, और आप भी ये सारे क्वेश्चंस याद कर लो। ये किसी न किसी पेपर में आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो इसी विश्वास के साथ मिलेंगे ही, इसी भरोसे के साथ, और सभी अच्छे क्वेश्चंस कराती हूँ मैं। ज्यादा क्लास तो लेती नहीं हूँ, 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। आप क्लास को पूरा देखा करो, और जो आपको नहीं आते और बताए जा रहे हैं कि हाँ ये पढ़ लो, तो मतलब पढ़ लो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं मैं अथाह सागर करवा रही हूँ सबकी तरफ, नहीं। जो आएगा, जिससे काम चल सकता है, उतना पढ़ो, ज्यादा के चक्कर में मत पढ़ो। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, ये रहा कि एसिड रेन में कौन कौन से जो होते हैं, किस किस का जिक्र आता है एसिड रेन के नाम से। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एसिड रेन आपको पता ही है, अम्ल वर्षा के बारे में। सबसे पहले आएगा, आपको तसल्ली से सुनना एक एक क्वेश्चन, बड़ी तसल्ली से। एक बार वीडियो तसल्ली से अगर देख भी ली ना, तो भी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी बता रही हूँ। ध्यान से सुनो। एसिड रेन की बात करते हैं, नाम आता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और कार्बोनिक। हमारे पता है तुम्हें सब, हवा में जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, उससे क्या बन जाती है, कार्बोनिक एसिड CO3 बन जाता है। उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इन 3 का ही आप नाम एसिड रेन में अम्ल वर्षा के नाम पे जब भी जिक्र होगा, तो आप इन्हीं तीनों का नाम सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिल्क रेयन की बात करते हैं। तो आपने रेयन जो है, आर्टिफिशियल एक सिल्क है, उसका आपने जिक्र कहाँ कहाँ पर सुना है। रेयन की बात करते हैं तो सुनो, रेयन यूज होता है गाड़ियों के टायर में, पैरासूट बनाने में, पैरासूट जो उड़ते हैं ना, पैरासूट बनाने में, डिफेंस में जाल बनाने में, जो आर्मी वाले वगैरह डिफेंस जाल ऐसे बनाते हैं ना, उसका ऊपर से कूदते फांदते रहते हैं भाई वो, तो उसका जाल बनाने में भी रेयन का यूज होता है, या फिर सर्जरी करने में और टांका लगाने में, यहाँ सब में क्या यूज होता है, रेयन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किससे बनता है, पेड़ के उससे बनता है, पेस्ट से। द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड इन द वर्ल्ड, सारा इंग्लिश में लिखा था, पहले मैं ऐसी लिखती थी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इस दुनिया में कौन सा है, दैट इज एक्वारेजिया। कौन सा है, एक्वारेजिया, जिसमें क्या है, HCl और नाइट्रिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो HCl HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। इसमें एक रेशियो रहता है 3:1 का, जैसे 4 भाग में 3 भाग HCl रहेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 भाग आपका ये रहेगा नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये 3:1 का करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, जिसे एक्वारेजिया कहते हैं। इट इज द ओनली एसिड विच कैन डिजोल्व सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ETC। यही एकमात्र एक ऐसा एसिड बन के तैयार होता है 3:1 के रूप में, जो सब कुछ डिजोल्व कर सकता है आपका। समझ रहे हो आप बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एलम। एलम बोलते हैं हिंदी में वो फिटकरी, पोटास एलम। तो आप इसका वो साइंटिफिक नेम चाहें तो पूछ सकते हैं आपको। तो आप बताएंगे सोडियम पोटेशियम का ये सल्फेट और फोस्फेट होता है। सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट और फोस्फेट होते हैं। ये केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन है जो हूबहू आपको किसी ना किसी पेपर में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कोई स्टूडेंट अभी यहाँ पे आर्ट साइड का हो, उसको जो मैं बोल रही हूँ वो समझ ना आ रहा हो, और जो साइंस साइड का होगा उसको एक एक बात समझ में आ रही होगी, लेकिन आप फिर भी समझने की कोशिश करो। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जो हैं, पापा चाचा, वो दाढ़ी बनाते हैं, फिर वो कट जाता है, तो फिटकरी का यूज नहीं करते हैं, व्हाइट फिटकरी होती है, एलम। तो उसमें कहता है कि सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट और फोस्फेट का जो मिक्सर होता है, उससे बनती है वो पोटास एलम, ठीक है। ये डबल सॉल्ट हो जाता है, 24H2 हो जाता है। तो वो पूछेगा ये कैसी यूज होती है, तो आप बता देना, इट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। कहने का मतलब जीवाणुनाशक, और एंटीसेप्टिक को क्या करेंगे,
एंटीसेप्टिक ही कह लो। उसके बाद बात करते हैं इम्प्योरिटीज को क्लीन करता है। एलपीजी की बात करता है अगला क्वेश्चन। एलपीजी में आपका क्या क्या होता है, तो एन ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन। अच्छा, जो साइंस साइड का होगा उसने तो पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, एन, इन, आइन, जैसे मिथेन, मिथीन, मिथाइन, इस टाइप से, है ना, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ऐसे करके सुना होगा, CnH2n+2 ऐसे करके फॉर्मूला सुना होगा। खैर छोड़ो। तो एलपीजी में क्या है, एन ब्यूटेन है और प्रोपेन है, आइसोप्रोपेन है। अच्छा, कोई पूछे कि एलपीजी में जो बदबू आती है, कहीं से गैस खुली होती है ऐसे अगर बदबू आती है ना, तो वो किसके कारण आती है, वो मिथाइल मर्केप्टेंस के कारण आती है। ठीक है, यू कैन से मिथाइल मर्केप्टेंस। और सीएनजी जो क्या होता है, सीएनजी क्या है, ये सीएनजी प्योर मीथेन है, सीएनजी प्योर मीथेन है। अच्छा, आपके दलदल में जो मास गैस होती है मीथेन गैस, उसको बायोगैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं, और वो बेस्ट प्योर मीथेन होती है। सुना नहीं है, वो गांव में वो बना देते हैं, वो गोबर गैस से बना देते हैं, समझ में आई, वो वाला। अच्छा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। ब्लैक गोल्ड आपका कोयला के रूप में जाना जाता है, और सबसे ज्यादा शायद उत्पादन अमेरिका में होता है। एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं, अमेरिका ही जो मुझे ध्यान आ रहा है। और सबसे ज्यादा डायमंड अफ्रीका, कुछ ऐसे ऐसे, ये स्टैटिक जीके होती है, कुछ याद कर लिया करो, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ये वाला, प्रिजर्वेटिव्स में आपका विनेगर आता है। प्रिजर्वेटिव्स वो चीजें होती हैं जिसमें आप कोई चीज सुरक्षित करके रखते हैं। जैसे आप मम्मी हम लोग अचार डालती हैं तो वो क्या करती हैं, उसमें नमक कर देती हैं, नमक, चीनी, पानी का घोल, ये सब प्रिजर्वेटिव होता है ना। उसी तरह से विनेगर होता है सिरका, वो भी एक हमारा प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के जो मैंने अपनी रफ कॉपी पे लिख रखे हैं, इनसे मैंने पढ़ा था पेपर देते टाइम, तो आप भी इनको ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डीडीटी क्या है। डाई इथाइल डाईमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये क्या है, डीडीटी की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनो। डाई इथाइल डाईमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्लियर, डीडीटी की फुल फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं ब्लू बिट्रोल। ब्लू बिट्रोल हिंदी में कहते हैं इसे नीला थोथा। ब्लू बिट्रोल, नीला थोथा जो होता है उसको कॉपर सल्फेट, अच्छा कॉपर नीला ही होता है, कॉपर से याद रख लो, कॉपर सल्फेट के साइंटिफिक इसका नेम है। इसको आम भाषा में चूहा मारने की दवा कहा जाता है। तो यू कैन से चूहा मारने की दवा क्या होगी, कॉपर सल्फेट, यू कैन से ब्लू बिट्रोल या नीला थोथा, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि आपने कुछ वो सुनी होंगी, शुगर, कुछ शुगर सुनी होंगी। जैसे दूध में कौन सी शुगर होती है, हल्की सी मिठास होती है ना दूध में, दैट इज लैक्टोज। अगर आपने ग्रेप्स की सुनी होगी, ग्रेप्स हल्का जो मीठा होता है, दैट इज ग्लूकोज। फ्रूट में सुना होगा, किसी भी फल में वो सभी होता है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के बाद बात करते हैं शुगर कैन में, तो उसमें सुक्रोज होती है, जबकि स्टार्च में कौन सी होती है, माल्टोज। ये शुगर है, कुछ 3-4 जो मैंने आपको बता दी, ये आपके टिप्स पे रहना चाहिए। लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ग्लूकोज पाउडर जो मार्केट में हमें मिलता है, जो ये रखा हुआ है ग्लूकोज, ये कैसे बनता है पता है आपको, मक्का जो होती है ना, मेज, उसके पाउडर से बनता है ये, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो उसके लिए बहुत अच्छी वो है। तो अच्छा, और क्या लिखा हुआ है कि कुछ खट्टे पदार्थ जैसे होते हैं, जैसे दूध, दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ग्रेप्स और टैमरिंड में होता है टारटेरिक एसिड, और वहीं पे सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं उसमें होता है सिट्रिक एसिड। अच्छा, एंटी नॉकिंग कंपाउंड आपने सुना होगा, एंटी नॉकिंग कंपाउंड, जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं या कहीं पे सुनते हैं पेट्रोल में नोकिंग चीज आती है, तो एंटी नोकिंग कंपाउंड क्या है, लेड टेट्रा इथाइल। अब मुझे पता है ये सारे वर्ड आपको थोड़े अजीब लग रहे हैं, भाई समझने की कोशिश करो, वीडियो को रिपीट करके सुनो, सब समझ में आएगा। अच्छा, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, जबकि वॉशिंग सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। अच्छा, बाइकार्बोनेट बीच में एच आ जाएगा, ठीक है। और
बेकिंग सोडा हो गया और वॉशिंग सोडा, दोनों में अंतर पता चल गया। बेकिंग सोडा आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और द फिक्सचर ऑफ फोटोग्राफी सोडियम थायोसल्फेट हाइपो। जो फोटोग्राफी में जो सोडियम थायोसल्फेट, कोई पूछेगा कि फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, ऐसे करके एमसीक्यू आएगा, तो आप बता देना सोडियम थायोसल्फेट, इसको हाइपो के नाम से भी जाना जाता है, HIPO, हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड इन फोटोग्राफी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये सुना आपने एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये जो होते हैं जो ज्वर बुखार को कम करने के काम आते हैं, इसमें आपके कौन सी चीज आ जाती है? जो मैंने बताया एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये नमक का नाम है जो आपका है, केमिकल उसका नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये किस किस में पाया जाता है? जैसे आपकी क्रोसिन हो गई, डिस्प्रिन हो गई, एस्प्रिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, इन सब में क्या है वो पूछे तो बता देना सैलिसाइटिक एसिटाइल सैलिसाइटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जैसे कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, वही ऑक्सैलिक होता है जिसके कारण पथरी बनती है। कभी साइंस पढ़ाऊंगी डिटेल में तब बताऊंगी, सोडियम ऑक्सैलेट बनके ये पथरी बन जाती है, ठीक है। एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है, जबकि बटर में आपका ब्यूटरिक एसिड होता है। सोप में आपका फैटी एसिड होता है, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है। खट्टे फलों में सिट्रिक है, विनेगर में एसिटिक है, दैट इज डिफरेंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेचुरल रबड़ किसे कहते हैं? नेचुरल रबड़ जो लैटेक्स को कहते हैं, और लैटेक्स रबड़ के पेड़, जो रबड़ का पेड़ होता है, कहीं देखना यूट्यूब या कहीं पर, रबड़ का जो पेड़ होता है उसमें ऐसे धार जैसा दूध सा निकल रहा होता है, उसमें लोग ऐसे करके वो लगा देते हैं बर्तन सा, उसमें आ जाता है लैटेक्स। वो जो लैटेक्स होता है उसको निकाल के उसको प्यूरिफाई करके इसका साइंटिफिक नेम फिर वो कर देते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो साइंस साइड से होगा उसको काफी कुछ याद होगा, उसका रिवीजन हो रहा होगा अच्छे अच्छे, ठीक है ना। तो लैटेक्स से प्राप्त होता है आपका। और टूथ ब्रश जो आपका है, जो टूथ ब्रश आप करते हो, टूथ ब्रश का नाम क्या है? नायलॉन। अच्छा, NYLON नायलॉन जो नाम पड़ा है, नायलॉन क्यों पड़ा है? नायलॉन मतलब न्यूयॉर्क हो गया और LON मतलब हो गया लंदन। ये नायलॉन जो है इसको खोजा था, दोनों देशों ने एक साथ खोजा था। एक ने मैगजीन पर लिख के बताया और एक ने वैसे पब्लिश किया, साइंटिस्ट वगैरह के सामने नहीं करते हैं, जैसे कोई चीज खोजा तो मैंने ये बताया ऐसे करके। तो फिर ये बात हुई कि मैंने पहले खोजा, मैंने पहले खोजा। पहले की तो बात ही होती है, नाम देना है, मैं अपना नाम दूंगा, मैं अपना नाम दूंगा। तो फिर एक इसके लिए स्पेशली मीटिंग बैठेगी इस नायलॉन के लिए कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम दोनों देश की बात मानते हैं। जो मीटिंग बैठी, जो जज बैठे, उन्होंने एक फैसला दिया कि इस जो सिंथेटिक है इसका नाम दोनों के नाम पे रख देते हैं नायलॉन। न्यूयॉर्क भी हो गया और लंदन भी हो गया, तो दोनों देश की बात भी हो गई, इसको एक नाम भी मिल गया। तो जो हम टूथब्रश यूज करते हैं वो क्या है? नायलॉन है। और क्या करवाऊं? फ्लक्स हाइड्रोजनेशन, इतना नहीं आएगा। कॉपर मेटलर्जी द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर्स। हाँ, ऐसे वैसे नहीं आएगा। मेटलर्जी किसे कहते हैं? द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, किसी भी चीज के सफाई करके निकालते हैं ना, क्योंकि कुछ भी मेटल जो पाया जाता है एकदम प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, वो उसके साथ मिट्टी, धूल, कण, प्रदूषण सब होता है ना, तो वो जो होता है उससे सफाई करके एक प्योर मेटल निकालना, दैट इज मेटलर्जी कहलाता है। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने लिखी होगी, पता नहीं क्यों कब, और ये ठीक है। तो आई होप सो आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे यहाँ से। काफी कुछ है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारा वादा है कि वीडियो छोटी ही रखनी है। एक वर्ड और सीख लो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है कोई भी मेटल ले लो, उसमें जिंक डिपॉजिट करो। मेटल ले लो कोई भी और जिंक में डिपॉजिट करो, इस प्रोसेस को बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ही जिंक से हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने नोट भी किए होंगे, एक बार रिवाइज भी कर लेना, चाहे वो एसिड रेन हो, चाहे आपका नायलॉन हो, चाहे आपका आइसोप्रीन हो, चाहे आपके कोई एसिड के नेम हो, चाहे आपका
शुगर के नेम हो, ये सभी मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया है। कुछ क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, कॉपी तो बहुत लंबी है बट ठीक है। आपको उसमें बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब में डिफरेंस आप पता करके रखेंगे। और एलम क्या है, ये सब चीजें मैंने बता दी। आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके ध्यान से सुन सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है, इसको और ज्यादा इंक्रीज करते रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।